मतलब बंबई सरकार ने ये जो कानून बनाया है, हाई कोर्ट ने जब उसको निरस्त किया, उसको खंडित किया, उसको नष्ट कर दिया उसके अधिकार को, तो सरकार को अपने कानून को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की जो मोहलत है, जितने दिन की, मराठी में जिसको अपन मोहलत को मुदत कहते हैं, उतने दिन की जो मोहलत है वो समाप्त होने के बाद, अपील करने का कार्यकाल कालावधि समाप्त होने के बाद ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। आगे जाकर कुछ ही दिनों में वो सब भी व्यवस्थित आचार्य महाराज की इच्छा अनुसार और न्यायोचित कार्य होने के बाद 16 अगस्त 1951 को रक्षाबंधन का दिन था। अपन इतिहास में देखते हैं, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति आदि 4 दुष्ट मंत्रियों ने हस्तिनापुर में घोर उपसर्ग किया था और हफ्ते भर के प्राणांतिक उपसर्ग, प्राणघातक उपसर्ग के बाद विष्णु कुमार मुनिराज ने उस उपसर्ग का निवारण किया। उस उपसर्ग के निवारण के बाद इसी तिथि के निमित्त से श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन पूज्य आचार्य, श्रावण शुक्ला पौर्णिमा के दिन पूज्य आचार्य अकंपन स्वामी ने संघ सहित उस दिन आहार ग्रहण किया था। वे उस काल में हो गए। इस काल के अकंपनाचार्य यदि कोई है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज है, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगाए थे, प्राणों का बलिदान देने का दृढ़ संकल्प किया था। लेकिन उनकी महान साधना के कारण, लोकोत्तर त्याग के कारण सरकार को भी अपना कानून वापस लेना पड़ा। न्यायालय ने भी यथोचित न्याय दिया और उस दिन बारामती में बड़ा पंडाल लगा करके एक ही चौका लगाया गया, इस हिसाब से कि सारे नर नारियों को उस दिन इस महान पात्र को, इस श्रेष्ठ तपस्वी को, इस महान धर्माचार्य को, इस धर्म साम्राज्य की रक्षा करने वाले महान तपस्वी को आहार देने का भाग्य सभी को मिले। इसलिए एक ही चौका लगाया गया और उस दिन उसी चौके में पूज्य आचार्य महाराज का आहार हुआ। लेकिन जब आहार चल रहा था, आचार्य महाराज के चरित्र ग्रंथ में उस घटना का उल्लेख किया गया। जैसे अभी 11 अक्टूबर को अपन ने यहाँ पर समडोली में शताब्दी वर्ष महोत्सव के निमित्त से आचार्य महाराज के महानाट्य का आयोजन किया था समडोली हाई स्कूल में। उस नाट्य में, महानाट्य में जब आचार्य पदारोहण का दृश्य दिखाया जा रहा था, उस समय 4 बूंदे बारिश की आई थी। उसी प्रकार वास्तव में जब 16 अगस्त 1951 को आचार्य महाराज का आहार चल रहा था, उस समय भी मेघराज ने कुछ जल वर्षा करके हर्ष व्यक्त किया कि इस महामुनिराज के इस महान त्याग साधना के फलीभूतता में हम भी सहर्ष क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इनकी साधना की अनुमोदना करने के लिए हम भी लालायित थे। आहार सानंद संपन्न हो गया। आचार्य महाराज की साधना और उनके साथ साथ भारतवर्ष के अनेक लोगों ने जो किया गया त्याग, व्रत, संयम और जाप्य अनुष्ठान, धर्म आराधना के फलस्वरूप ऐसा महान कार्य वहाँ पर संपन्न हुआ। इस निमित्त से हम यह तथ्य समझने का प्रयास करें कि संकट कितना भी बड़ा हो, क्या संकट कितना भी बड़ा हो, जिनेंद्र भगवान की आराधना से, वीतराग धर्म की उपासना से, पंच परमेष्ठियों की भक्ति से और अंतरंग से की गई उपासना के फल स्वरूप सारे बड़े से बड़े संकट पल भर में नष्ट होते हैं, हो सकते। श्रद्धा में शक्ति चाहिए, श्रद्धा अंतरंग से होनी चाहिए, कार्य निश्चित होता है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, पैरों में अगर जान हो तो मंजिल तुमसे दूर नहीं। क्या कहा? पैरों में अगर जान हो तो मंजिल तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजा ने गीत गाया कि भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। भक्ति में इतनी शक्ति। अतः इस घटना को देख करके हम सभी लोग अपने अंतरंग में जिन शासन के प्रति, पंच परमेष्ठियों के प्रति, धर्म, धर्मात्मा और धर्मायतनों के प्रति अपने कर्तव्य को, श्रद्धा भक्ति को अति दृढ़तर करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे हमारा भी उत्थान होगा, उद्धार होगा और साथ साथ संस्कृति की रक्षा भी होगी। फिर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जैन धर्म तो
विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र में बैठी हुई छिपी हुई शक्ति रूप भगवत्ता को देखता है, स्वीकार करता है और प्रत्येक जीव भगवान बन जाए, इसलिए सभी को विश्व कल्याण का मार्ग बताने के लिए जिनेंद्र भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से रत्नत्रय धर्म का उपदेश दिया। फिर ऐसा होते हुए भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने हरिजन समाज को जैन मंदिरों में प्रवेश करने से क्यों रोका? जब भगवान के सवों शरण में मनुष्य गति के सभी जीव जो वहां पहुंच सकते हैं वे सभी जीव आ सकते हैं, यहां तक कि पशु गति के, तिर्यंच गति के जीव भी भगवान साक्षात भगवान के सवों शरण में आ सकते हैं, तो ये तो मनुष्य है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इन लोगों को मंदिर में आने से क्यों रोका? क्या आचार्य महाराज उनको हीन समझते थे? क्या जैन संस्कृति में भी अस्पृश्यता को मान्यता दी जाती है? नहीं, जैन लोगों ने किसी भी शूद्र नहीं माना है, किसी भी अस्पृश्य नहीं माना है, किंतु आचार्य महाराज ने इस कानून का निषेध इसलिए किया, उसका खंडन होने तक के लिए प्रतिज्ञा इसलिए ली क्योंकि उस कानून के आड़ में लोग धर्म नहीं करना चाहते थे, बल्कि किसी धर्म की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहते थे। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करके वे अपने आप को धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं, बल्कि जैनों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को नष्ट करके मंदिरों को कब्जाना चाहते थे और अपना स्वार्थ साधना चाहते थे। इसलिए आचार्य महाराज ने उनके मंदिर प्रवेश का निषेध किया। हाँ, जैन पंचायत जो है, अर्थात जैन मंदिर के जो विश्वस्त सदस्य है, ट्रस्टी है, और जैन समाज की अनुमोदना आज्ञा लेकर के कोई व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान की स्तुति कर सकता है, नमोकार मंत्र का जाप्य कर सकता है, पंच परमेष्टि की आराधना कर सकता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख भी है, यमपाल चांडाल वह अनुव्रती बना। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। लेकिन ये जो कानून बनाया गया था उन लोगों को धार्मिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि जैन धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व को मिटा करके, जैन कोई स्वतंत्र नहीं है, जैन हिंदू के अंतर्गत आने वाले ही है, इस प्रकार का वह नियोजित षड्यंत्र था। उसके लिए आचार्य महाराज ने निषेध किया, क्योंकि जैनों में और हिंदुओं में मौलिक अंतर है। हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में, जिसे आज हिंदू कहा जाता है, ऐसी वैदिक आदि संस्कृतियों में यज्ञ आदि के माध्यम से पशु बलि देना, मद्य, मांस, मधु आदि का सेवन करना और भी अनेक प्रकार के हिंसक क्रियाओं को धर्म के नाम पर स्वीकार किया गया है। लेकिन जैन संस्कृति अहिंसा केंद्रित है। किसी भी प्राणी को अकारण पीड़ा पहुंचाना या किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाकर उसमें धर्म मानना, यह जैन धर्म के सिद्धांत में कभी भी नहीं बैठता है। वैदिक संस्कृति में विश्व का सृष्टा, विश्व का निर्माता के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया। प्राणी मात्र के जीवन के सुख दुख का वह निर्णायक है, वो करता धरता है। हमारे जन्म मरण का निर्णय भी ईश्वर के हाथ में है। ऐसे अनेकों मिथ्या मान्यताएं वैदिक संस्कृति में है। लेकिन श्रमण संस्कृति में देव को माना गया, किंतु देव को विश्व का सृष्टा नहीं, विश्व का निर्माता नहीं। जैनों ने देव को विश्व का ज्ञाता और दृष्टा माना है। फर्क समझ में आ रहा है? वैदिक लोगों ने क्या माना? वैदिकों में देव को क्या माना? विश्व का कर्ता धर्ता सृष्टा माना। जैनों ने देव को, अर्थात सच्चे देव को ज्ञाता दृष्टा माना है। विश्व में इन वैदिक लोगों ने देव को विश्व का निर्माता माना है और जैनों ने जिनेंद्र देव को विश्व व्यवस्था का प्रवक्ता माना है। जिनेंद्र भगवान ने विश्व व्यवस्था जो है, 3 लोक जो है, उसमें रहने वाले जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य, 7 प्रकार के तत्व, 9 प्रकार के पदार्थ और 5 प्रकार के अस्तिकाएं इत्यादि का मात्र जैसा का तैसा वर्णन किया है। जिनेंद्र भगवान ने किसी द्रव्य आदि का निर्माण क्यों? क्योंकि जीवादि सारे द्रव्य और ये सारा विश्व अनादि अनंत है। इसका कर्ता हर्ता धर्ता कोई नहीं है। यह विश्व स्वयं अनादि अनंत स्वयंभू रूप से है, था और रहेगा। और जैनियों में देव की मान्यता है कि वह देव 18 दोषों से रहित वीतरागी है।
ज्ञानावरणादि 4 घातीय कर्मों से रहित सर्वज्ञ है और विश्व के प्राणी मात्र को कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी है। ऐसे अरिहंत तीर्थंकर दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले संपूर्ण दोष रहित 18 दोषों से रहित वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 46 मूल गुण वाले ऐसे तीर्थंकर अरिहंत भगवान ही सच्चे देव हैं। और वे देव संसार से मुक्त होने के पहले संसार मात्र को मुक्ति का उपाय बता करके मुक्त हो जाते हैं, और एक बार वे मुक्त होते हैं तो फिर कभी भी संसार में लौटकर, लेकिन वैदिक संस्कृति में ईश्वर मुक्त होने के बाद फिर से 5000 वर्ष के बाद अवतार लेता है इत्यादि बहुत सारी मिथ्या मान्यता है। उन मान्यताओं का फिर से अभी कभी अपन स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे, किंतु जैन मान्यताओं में और वैदिक मान्यताओं में, जिसे आज हिंदू परंपरा हिंदू धर्म माना जाता है, उसको वैदिक संस्कृति प्राचीन भारत में कहा जाता था। तो वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति में बहुत सारे धार्मिक फर्क भी है, अंतर भी है, मान्यताओं में और क्रियाओं में बहुत सारे अंतर है। इसलिए जैन मंदिर में श्रद्धा भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव का दर्शन करने के लिए आने की मना नहीं है, लेकिन मंदिर में आकर के अधिकार जमा करके उस मंदिर को कब्जाने की दृष्टि से यदि कोई आना चाहते हैं तो यह कभी भी स्वीकार करने जैसा नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज ने उन लोगों के इस कानून का जब तक पूर्ण रूप से निराकरण नहीं किया जाता तब तक ऐसी प्रतिज्ञा की थी। हरिजनों के प्रति आचार्य महाराज के मन में कोई घृणा नहीं थी, बल्कि उन सभी जीवों के प्रति उनके मन में अगाध दया भावना थी। क्योंकि एक प्रसंग मैंने पहले आपको बताया था, शायद आज उसको दोहराना चाहता हूँ। किसी ने आचार्य महाराज को पूछा था कि महाराज आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, उग्र साधना कर रहे हैं, आप अपना कल्याण तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको हमारे जैसे विश्व के दीनहीन प्राणियों के कल्याण की भावना नहीं है? आपके मन में आपके अलावा अन्य किसी के कल्याण की भावना होती है या नहीं? ऐसा जब उनसे पूछा गया तब उन महामहिम आचार्य महाराज ने कहा कि वत्स, मैं जब श्वास लेता हूं तो आत्म कल्याण की भावना रखता हूं, और जब श्वास छोड़ता हूं तो विश्व के प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, इस भावना से मैं श्वास छोड़ता हूं। ऐसे आचार्य महाराज क्या किसी विशिष्ट वर्ग के प्रति, संप्रदाय के प्रति सांप्रदायिक विद्वेष की भावना रख सकते? नहीं। लेकिन उन्होंने उनका खंडन इसलिए किया क्योंकि आप भक्ति से नहीं आ रहे, आप शक्ति से आ रहे, आप सत्य भाव से नहीं, आप सत्ता के मद में उन्मत्त होकर के आ रहे हैं। हमारे संस्कृति का संहार करना चाहते हैं, आप कुटिल नीति से आ रहे हैं, इसलिए हम आपको नहीं आने देंगे। हाँ, यदि हमारे मंदिर में आप भक्ति पूर्वक आएंगे तो आपका स्वागत है। दर्शन के लिए आएंगे तो आप यथोचित रूप से विधिवत यथा योग्य आपकी भूमिका अनुसार दर्शन जरूर करिए, भगवान का स्मरण करिए, स्तुति करिए, सब करिए, लेकिन यहाँ आकर अधिकार नहीं जमा सकते। आचार्य शांति सागर जी महाराज और उनके पूर्ववर्ती कितने ही महान आचार्यों ने इस संस्कृति के रक्षार्थ अपने जीवन को बलि वेदी पर चढ़ाया है। आज हमें जागरूक होना चाहिए। एक बात आज बताना चाहता हूं, हमारा जैन समाज संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या भारत की, उसमें जैन समाज की संख्या कितनी? कोई कहता है 50 लाख, कोई कहता है 60 लाख, कोई कहता है 40 लाख। हम अज्ञानी लोग हैं। हमारे जैन समाज की संख्या संबंध भारत में यदि व्यवस्थित रूप से उसका काउंटिंग किया जाए, उसकी गिनती की जाए, 2-2.5 करोड़ से कम नहीं है। किंतु जनगणना में हमारी संख्या 40 लाख 50 लाख क्यों दिखती है? क्योंकि कोई पाटिल लिख रहा है, कोई चौगुले लिख रहा है, कोई मखदूम लिख रहा है, कोई और कुछ लिख रहा है, कोई चमान्ना लिख रहा है, कोई यमान्ना लिख रहा है, कोई और कुछ लिख रहा है, कोई ठोलिया लिख रहा है, कोई श्रीमाल लिख रहा है, कोई और कुछ लिख रहा है, कोई पाटनी लिख रहा है, कोई बाकलीवाल लिख रहा है, कोई गंगवाल लिख रहा है। कितनी वाल खड़ी है देखो, गंगवाल, बाकलीवाल, टाकलीवाल, पालीवाल, पल्लीवाल, वाल ही वाल खड़ी। वाल यानी दीवार। अब साल भर के भीतर भारतवर्ष में जनगणना होने की संभावना है, ऐसा सुनने मिलता है। संपूर्ण भारतवर्ष में जनगणना इस साल भर के भीतर होगी ऐसा कहा जा रहा है। तो सारे भारत के जैन समाज को जनगणना के लोग, सरकारी लोग जब आपके घर में आएंगे
तब जनगणना के कॉलमों को भरते हुए, उसके कोष्टकों को भरते हुए जब जाति धर्म का वहां उल्लेख होगा, वहां हिंदू नहीं लिखना है। क्या लिखना है? धर्म के कोष्टक में, धर्म के कॉलम में जैन लिखना है। और जहां ऊपर अपना नाम लिखा जाएगा, उस नाम के कोष्टक में अपने गोत्र का, अर्थात उपनाम का अपना जो गोत्र है, पाटिल, अमुक तमुक, इसको लिखने के बजाय जैन लिखिए। अथवा लिखना भी है तो कैसे लिखिए? सुरगुंडा, नेमगोंडा, जैन, फिर पाटिल। पहले पाटिल और बाद में जैन नहीं, पहले जैन फिर पाटिल लिखिए, फिर और रुगे लिखिए, फिर और कुछ लिखना है वो लिखिए, लेकिन पहले जैन लिखना है। क्या लिखना है? जैन। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जैन समाज जो है बहुत विचित्र मानसिकता वाला है। हमारे लोगों ने सरकार के कुटुंब नियोजन का जो एक विशेष जो अभियान चल रहा है, मुझे लगता है जैनों ने ही उसका मक्ता लिया है। बाकी किसी को चिंता नहीं है। बाकी सभी लोग अपना अपना काम व्यवस्थित कर रहे हैं, अपने अपने समाज को बढ़ा रहे हैं, अपने अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। बस कुटुंब नियोजन का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम सिर्फ जैन समाज चला रहा है। कितने संकट है हमारे समाज के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर, देखिए, थोड़ा सोचिए शांति से। महाराज कब सोचे हमें 13 पंथ, 20 पंथ, पंचामृत, जलाभिषेक, देवी देवता या वीतरागता, इन झगड़ों से हमें फुर्सत ही नहीं है। पहली बात, आज हमारे समाज के युवा वर्ग का विवाह नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? आज हमारे जैन समाज के युवाओं का विवाह नहीं हो रहा है। जैन समाज में ही यह समस्या, ऐसा नहीं, लगभग सभी संप्रदायों में, सभी समाजों में यह समस्या है ही। लेकिन अन्य लोगों को इतना फर्क जल्दी नहीं पड़ता क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हम ठहरे मुट्ठी भर। पहली समस्या है युवाओं का विवाह नहीं हो रहा है। दूसरी समस्या है जिनका विवाह हुआ है उनमें से बहुत से विवाह टूट रहे हैं। डिवोर्स, तलाक, सोड़ चिट्ठी, घटस्फोट। विवाह का मांगलिक जीवन जीने का जो घट स्थापित किया गया था उसका स्फोट हो रहा है आपसी कलह के कारण। उसी को घटस्फोट कहा जाता है। शायद देखना पड़ेगा संदर्भ क्या है। पहली बात, विवाह नहीं हो रहे। दूसरी समस्या, जो विवाह हो रहे हैं वो विवाह आपसी ईगो हर्ट के कारण, आपसी रंजिश के कारण, आपसी अहंकार के कारण, पति पत्नी के अनबनी के कारण और पारिवारिक लोगों के अतिरिक्त हस्तक्षेप के कारण वो विवाह टूट रहे। तीसरी बात, जो विवाह टिके हुए हैं उनको बच्चे नहीं हो रहे। सबका ही ऐसा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, जनरली कह रहा हूं। अगली बात है, जिनको बच्चे हो रहे हैं उनका एक अघोषित रूप से एजेंडा है, हम दो, बोलो, हम दो। ये वर्तमान पीढ़ी का। अगली पीढ़ी का शायद ऐसा होगा, हम दो, हम ही दो। समाज की वृद्धि होनी चाहिए, संख्या की वृद्धि होनी चाहिए, आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए। इन सभी मानकों को, निकषों को समझ करके अपन लोग अग्रिम कार्य करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की